हालो 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 आइए कहना ही कि जाम वो है जो महफिल सजा दे, जाम वो है जो बना दे माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे तो जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा घड़ी दो घड़ी का नाता चमन वो रहे सदा हरायो भरा, कर्म जाके तो रक्षक के बनवाली है, जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। बोलिए कन्हैया भगवान की तो आइए एक लाइन भगवान कन्हैया से बंधन है। कैसे अभी भैया ने कहा था कि लड़ाई लियो अखिया ये लौंडे राजा, तो इनका सब लौंडे इनके राजे दिखाई पड़ते हैं। कहाँ बौखलम से गाना हमारा करवा दो भैया, बोला गावा तमीज से जो गावा कैसे जाता है। तो एक लाइन भगवान कन्हैया से बंधन है। कभी कहता क्या है कि भारत में फिर से आ जा, कि भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आ जा, आए गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आ जा, गीता सुनाने वाले, आए गीता सुनाने वाले, आए गीता सुनाने वाले, ये मुरली मधुर बजाए, ये मुरली मधुर बजाए, बजा जा बंसी बजाने वाले, मुरली मधुर बजाए, आए बंसी बजाने वाले, मुरली भैया बोलिए कन्हैया भगवान की जय। तो देखिए अभी आप लोग हेलो बहुत बढ़िया मार्मिक जवाबी सहयोगी बात से सुन रहे थे। सृष्टि भैया जी ने कहा कि यार भैया हेलो हेलो अब
अभी आप लोग भैया जी का बड़ा बड़ा मारी प्रसंग श्रवण किया। भैया जी ने कहा कि हमारे शंका है वो 4 पुत्र ब्रह्मा जी के नहीं है। मैं तुमको सिद्ध करूंगा कि वो 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हैं। शंका पे प्रमाण दिया जाएगा। और दूसरी बात, अभी भैया जी ने एक गीत लगाया कि वो कन्या जाके पर्वत पे पहुंच गई और वहां पर एक पुरुष आ गया, वो बीड़ा बजा रही है। देखिए अपने साहब से टेलीफोन मिला लीजिए। जब वो कन्या बीड़ा बजा रही थी, पुराणों में पाएगा कि 3 बीड़ा लिए हुए थी और उसी समय एक पुरुष आ गया। भैया जी पूछना है ना। तो जब पुरुष आ गया तो कन्या अपने महलों को प्रस्थान कर दिया दादाजी। पीछे पीछे वो पुरुष भी चल दिया और जैसे महल को पहुंचती है कन्या तो पुरुष पर दृष्टि पड़ती है। वो पुरुष देखता है तो मूर्छित हो जाता है। तब वो कन्या विचार करती है कि बड़ा ही रूप का आगर है। तो आज उसी कन्या ने उस पुरुष को जीवित करती है और कहती है आप कौन है? तो बता रहा मैं चंद्रवंशी राजा हूँ मास्टर। और उसी कन्या के साथ में विधि विधान से वो शादी करता है। ये पुराणों में पाया गया है। ये भैया जी का जो पूछना है। लेकिन मेरा प्रसंग चल रहा था, मैंने निकम यानी ज्योतिन खतवा तो हम मायान जैसे हमको मिला। मैं प्रमाण दूंगा इस बात का। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जब देवता सौराक नाम के पर्वत पर गए तो वहां एक ज्वाला जल रही थी। उसमें जब प्रवेश किया तो भस्म हो गए ऋषि मुनि देवता। तो कुछ बताए ना भैया? तो यह जवाब है। तुम्हारे में हम धान लगाए तो जितना दे और हमने में लगाओ तो खींचा नहीं करिए तुम्हें। वाह भाई, या कोई बात तुम्हारे भी नहीं। तुम्हारे तो हम बता रहे हैं लेकिन तुम हमारे झूठे प्रयास को हिम्मत हो तुम्हारे। मैंने दिखाऊंगा कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। संज्ञा पे प्रमाण दिया जाएगा। लेकिन तुम हमारे कुछ बोल दो तुम्हें औकात हुई गारंटी है अब से सुबह तक नहीं बोल पाओगे। मेरा वादा है तुमसे। अच्छा ये कोई तरीका तो है हम तुम्हारे में बोली तो हमारे में न बोलो भाई। यह कौन बात है? और एक भैया ने भी गाया कि लड़ाई लियो अखिया ये लौंडियो। तो एक फिल्मी दुनिया वालों हमारी तरफ से लिखा देखिए। एक लाइन कहना उसके बाद प्रसंग है। कि याद करा जेहिया कुंवारी रहलू। ऐसे गावा करो कि याद करा जेहिया कुंवारी रहलू। पियुआ से पहले हमारी कुंवारी रहलू और पियुआ से पहले। लेकिन देखो ओरिजिनल भाव इसमें कवि क्या लिखता है? क्या लिखता है? ए धरी के कन्हैया का भेष है। 2024 में अखिलेश यादव ने 47 सीट जीत लिया। योगी का चड्डी ढील हो गई है। अच्छा लेकिन आइए अब 27 में क्या होगा? क्या हो गया? कैसे? ए धरी के कन्हैया का भेष है। यूपी में भैया अखिलेश
ज्यादा है। ये कटा हुआ पीस होंगे हैं बीच बीच भैया। प्रसंग पे ध्यान दीजिए। तो मैंने भैया जी को बताया कि इस प्रकार से वो चंद्रवंशी राजा था, वो कन्या ने उसको जीवित किया मूर्छा से, उसी के साथ में शादी हो गई। तो आइए इधर मेरा प्रसंग चल रहा था, जब देवता और ऋषि मुनिगण भस्म हो गए। तो उस पर्वत पे होता क्या है? क्या होता है? मास्टर, हाँ पीरायक आई गयो रामा, अरे राही बहुत बलवान, पीरायक आई गयो आइए देखिए, बड़ा बात प्रसंग है। हाँ आज कभी कहता क्या है? क्या कहता है? कि सुमिरो आदि गणेश भवानी तुम्हें मनाए, आगे की है कंधा गाई तार है, और रामा आगे कहे कंधा गाई कार है। तो महाबली बजरंग का सुमिरो कि अंजन तेरी कुमार, कि महाबली बजरंग का सुमिरो कि अंजन तेरी कुमार। आज सभा माला जब बजायो, आज सभा माला जब बजायो, सभा माला जब बजायो, मोरे रामा अरे चौरापति कर ताल भी गए कर आई गए रामा, चौरापति कर ताल भी गए कर आई गए रामा, अरे चौरापति कर ताल भी गए कर। आइए प्रसंग पे ध्यान दीजिए। हाँ। उसी सौराक नाम के पर्वत पर जहाँ देवता और संत मुनि जल के भस्म हो गए हैं, वहाँ पर एक वीर पहुँचता है। वो करता क्या है? हाँ तो पहुँचा वीर यकया, जब पर्वत पर भारी, और महाभयानक ज्वाला जले में रहो पत्थर, और दादा महाभयानक ज्वाला जले में रहो ज्वाला देख कई वीर मोर भैया मन मान जीव जनता
पेमेंट तेल निकल रहा खूब सही है इस समय। ये किशन कुमार प्रधान जी हैं जो सफीपुर के निवासी हैं। राष्ट्रीय 501 रुपए का दान है। बोलिए कन्हैया भगवान की। तो देखिए लेकिन एक लाइन प्रधान जी के लिए कहना है भैया 500 रुपया दे तो कुछ तो नहीं है ना। एक लाइन कहना है कि हमारे भैया का बेटवा, कि हमारे भैया का बेटवा सयान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई, भारत का सच्चा जवान होई, भारत का सच्चा जवान होई, जवान होई, जवान होई, जवान होई, भारत का सच्चा जवान होई। अभी कहता कि हमारे भैया का बेटवा सयान होई और देश भारत का सच्चा जवान होई। और क्या करेगा? सरहद पे बोलेगा इंकलाब बोली, सरहद पे बोलेगा इंकलाब बोली, सरहद पे बोलेगा इंकलाब बोली। और दुश्मन के सिनवा पे मारेगा गोली, दुश्मन के सिनवा पे मारेगा गोली, दुश्मन के सिनवा पे मारेगा गोली। और हमरे देशवा का झंडा, हमरे देशवा का झंडा भारत होई, भारत का सच्चा जवान होई, भारत का सच्चा जवान होई। आइए प्रसंग पे ध्यान। जब देखिए वो वीर पहुंचता देखता है महाभयानक ज्वाला जल रही है दादाजी, और वो विचार करता है कि इसमें कुछ मानुषों को भी जला दिया है, खुशबू आ रही है। तो वीर क्रोध करता है, करता क्या है? वो वीर करता क्या मास्टर? जान गवा वो वीर, अच्छा जान गवा वो वीर, अरे बहुत ये जीव जलाई, और जलाई मानुष रही सुनो तुम ध्यान लगाए, अरे बहुत जलाई रहे सुनो तुम ध्यान लगाए, अरे करी कई क्रोध वीर तब कर जा, यही काम भैया उस वीर ने देखा कि ये मानुषों को जला दिया है, ऋषियों को जला दिया है, आज मैं इसको पी जाऊंगा, का इस अग्नि को मैं पान कर जाऊंगा। क्रोध करके अग्नि और बढ़ता है। उधर तो उसी समय होता क्या है? क्या होता है?
ये अमर सिंह भैया रामपुर के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा राष्ट्रीय 251 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। तो उसी समय देखी वो वीर क्रोध करता है कि मैं इस अग्नि को पी जाऊंगा उस महाज्वाला को, और जैसे अग्नि और बढ़ता तो वहां पर होता क्या किया क्रोध जब रोहित भैया पिया भाई अग्नि का मंडल के माहिया जयत पड़ी रामा नभ मंडल के माहिया जयत पड़ी पानी से नी प्यास बुझती है मानो बात कहीं अग्नि से प्यास बुझेगी कहीं से प्यास हेलो। तो आप देखिए वीर जब क्रोध करता तो आकाशवाणी हो रही है कि ठहरिए ये वीर अग्नि से प्यास बुझती नहीं है, पानी से प्यास बुझती है, इस अग्नि को मत पिए तुम्हारे लायक ये नहीं है। तब उसी समय वो अग्नि शांत हो जाती है और 100 योजन वो ज्वाला फैली हुई थी पुराण में पाया गया है। तब देखा एक अग्नि आकाश में चल रही धरती पर गिर रही अंगार, तो पूरी अग्नि शांत हो गई। पहले जलाने की कोशिश किया लेकिन उनसे बलवान न है दादा, तो अग्नि शांत हो गई। और फिर जब अग्नि शांत हो गई तो उस अग्नि को पी गया, वो वीर उस अग्नि को पी गया। जब पी गया तो देखिए जहाँ पर देवता ऋषिगण जल के भस्म हुए थे, जाकर के उस रात को इकट्ठा किया और भस्म के द्वारा एक मंत्र पढ़ करके वो देवता ऋषि मुनि को जीवित कर दिया। और जब जीवित कर दिया कहा आप अपने आगे को प्रस्थान कीजिए। तो देखिए समय संकेत करते देवता जाते कहाँ पे हैं। जीवित वीर तब किया मंत्र के द्वारा भाई, और देवता करें प्रस्थान वह पर्वत पर, देवता करें प्रस्थान वह पर्वत पर। और प्रभता नाम के पास है पहुँचे तब देवता मिला, और ताई समय एक सरफ दिखाना, ताई समय एक सरफ दिखाना, ताई समय एक सरफ दिखाना, ताई समय एक सरफ दिखाना। कि दादा मोरे राही बहुत बलवान वीर यकाई गयोरा,
ऋषि का जीवन दान पा गए। और उसी सौराग नाम के पर्वत जब आके प्रस्थान किया तो देखा एक बहुत भयानक सर्प बहुत बलवान अपने रूप को बदल लेता था। देवताओं को और ऋषियों को आते देखा, देखो सर्प करता क्या है, क्या करता है? मिला रहिया मां सरफ अरे बहुत बलशाली भाई। क्या बात है? मिला रहिया मां पुरुष मिला रहिया मां सरफ बहुत बलशाली भाई। देवता ऋषि मुनि गए ग्रंथ यश रहे। अरे देवता मुनि का सबका भैया तुरंत ही गवाह खाए। भाई गोसैया ऊपर वाले हाय गोसैया ऊपर वाले, हाय गोसैया ऊपर वाले दीन से रूठ गए करतार वीर कयाई गयो। जब देवता ऋषि मुनियों को जीवन दान मिल गया, उस वीर के द्वारा तो आगे प्रस्थान किया तो देखा एक बहुत भयानक सर्प रहिया में उनको मिल गया। रास्ते में सर्प मिल गया, वो सर्प भेष को बदल लेता था। आज ऋषि मुनि और देवताओं को निगल गया दादाजी, उनको खा गया तो ऋषि मुनि देवता सब उसी पेट के अंदर अपने प्राणों को गंवा दिया। जब गंवा दिया तो ये वीर देखता है, बड़े क्रोध में जाता है, उस सर्प से युद्ध करता तो समय संकेत करती होता किया वीर तब क्रोध सर्प का दिया ललकारी। और घमासान युति भई ग्रंथ यश रहे। तो कितने दिन तक चढ़ी लड़ाई ज्ञानी देहो बता। कितने दिन तक चढ़ी लड़ाई ज्ञानी देहो बता। कितने दिन तक भई लड़ाई ज्ञानी देहो बता।
कि उस सर्प और उस वीर में कितने दिन युद्ध हुई। समय आगे बताया जाएगा, आगे कथा इसमें बहुत शेष है। बताओ। तो आइए समय को देखते हुए एक लाइन का कटा हुआ पीस कहना मास्टर। हाँ। आज देवता और संत मुनियों को सर्प निकल गया, वो अपने प्राणों को गंवा दिया, उसके पेट के अंदर है, इधर वो वीर युद्ध कर रहा है। हाँ। तो देखिए समय संकेत करती तो कभी कहता क्या है, क्या कहता है कि अटना गैली पटना गैली अरे का गैली मुख खुला अब काहे जल दिया कतर से पत्थर को बड़ा मजार सरुला काहे जल दिया कतर से पत्थर को बड़ा मजार सरुला काहे जल दिया कतर से पत्थर को बड़ा मजार सरुला बुढ़वन का काट खत्म पहुड़ा दे सड़वा बचाओ। अच्छा। जो मर्द है सीमा पे देश की रक्षा कर रहा है और जो मेहरा मर्द है ससुरारी में ज्यादा परा रहता है। इसे लगे रहा भैया दूसरी पंक्ति में कहना है, एक घर माना मिलबई दुवर माना मिलबई मिलबई चौपारी घर माना मिलबई दुवर माना मिलबई मिलबई चौपारी घर माना मिलबई दुवर माना मिलबई ना मिलबई चौपारी मिलबई दुवर माना मिलबई ना मिलबई चौपारी तो कहाँ मिली हो? 4 बजे रतिया में मिलबई पत्थर तो सुतल रहब खलिहानी 4 बजे रतिया में मिलबई पत्थर तो सुतल रहब खलिहानी सुतल रहब खलिहानी सुतल रहब खलिहानी 4 बजे रतिया में मिलबई पत्थर तो सुतल रहब अंतिम पंक्ति में कहना है, ये तुम्हारे दिया सकी ऐसी मेहरिया सर पर बांधे हुई पागड़िया तुम्हारे दिया सकी ऐसी मेहरिया सर पर बांधे हुई पागड़िया और मर्द बेचारे से चूल्ह पतुआवे अपना तो घूमे बाजरिया मर्द बेचारे से चूल्ह पतुआवे अपना तो घूमे बाजरिया अपना घूमे बाजरिया हो अपना घूमे बाजरिया मर्द बेचारे से चूल्ह पतुआवे अपना तो घूमे बाजरिया मर्द बेचारे से चूल्ह
समाज की, सहयोगी बड़े भैया की, सबकी जय जय राधे श्याम।